Okay, remaining student join the class quick fast. Okay, lecture will be start very soon. Let's start the lecture. I will share the screen now. Okay, now today in this class we have to discuss about the pulse code modulation, much more important as per your syllabus and as per your content for unit 3rd. This is the most important topic for R2 examination. Okay, so let's start the topic, the pulse code modulation. Pulse code modulation basically related to the conversion from analog to digital modulation. ठीक है ना, एनालॉग मॉड्यूलेशन से अपन जैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन में स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन, तो फर्स्ट वन स्टेप विल बी द पल्स कोड मॉड्यूलेशन. एनालॉग सिग्नल में अपन कैसे एनालिसिस करते हैं, एनालॉग वेव फॉर्म को. डिजिटल मॉड्यूलेशन में कैसे एनालिसिस करते हैं, 0 1 की फॉर्मेशन में. सिग्नल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 की फॉर्मेशन में. सो लेट्स स्टार्ट द पल्स कोड मॉड्यूलेशन. The why we are required the pulse code modulation and which topics are covered in this lecture. So the pulse code modulation, first one topic related to the pulse code modulation is the analog voice data must be translated into a series of binary digital before they can be transmitted. So first approach क्या रहेगी pulse code modulation में, कि एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी सीक्वेंस में, बाइनरी डिजिट फॉर्मेशन में. बाइनरी डिजिट फॉर्मेशन कौन सी होंगी, 0 1 की फॉर्मेशन में. अब इसके ब्लॉक डायग्राम में देखो, इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम. यहाँ देखो, सबसे पहले इनपुट में अपन को क्या दे रखा है, ये एनालॉग सिग्नल. ठीक है, दिस इज द पीसीएम एनकोडर, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एनकोडर. एनकोडर में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट ब्लॉक कौन सा दिया है, सैंपलिंग. नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा दिया है, क्वांटाइजेशन. और नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा दिया है, एनकोडिंग ब्लॉक. ठीक है, अब इसको अपन ऐसे स्टडी करें. एक एक ब्लॉक को अपन एनालिसिस करते चले इसमें. सो फर्स्ट वन सेक्शन एनालॉग सिग्नल कंसीडर करा, सीधा एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल के बाद अपन ने किसमें कन्वर्ट करा, सैंपलिंग फॉर्मेशन में. इसमें सेक्शन जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया, सैंपलिंग इज द इनिशियल फर्स्ट वन स्टेट which is responsible to convert the analog signal into discrete signal. सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल में. ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या करना है अपन, एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल में. सैम्पलिंग में क्या हुआ, डिस्क्रीट सिग्नल. पीसीएम में क्या हुआ, डिजिटल सिग्नल. दोनों में डिफरेंस है, डिस्क्रीट और डिजिटल है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई सिग्नल ये अपन ने लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल ये कंसीडर करा एनालॉग सिग्नल. सैंपलिंग के बाद किसमें, सैंपलिंग जैसे अपन सैंपलिंग करेंगे तो सैंपलिंग करने के बाद किस फॉर्मेशन में आ जाएगा, ये जस्ट लाइक ए सैंपल, 1 2 3 4 5 सैंपल्स में कन्वर्ट करते हैं. सैंपलिंग करने के बाद नेक्स्ट जैसे ये सैंपल्स बनाए अपन ने, 1 2 3 ये वाले सैंपल्स, 1 2 3 4 5 ये सैंपलिंग प्रोसेस करते हैं. नेक्स्ट क्वांटाइजेशन में एक्चुअली क्या है, क्वांटाइजेशन इज प्रोवाइडेड द लेवल्स. क्वांटाइजेशन इज प्रोवाइडेड द लेवल्स, जैसे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, जस्ट लाइक दिस वन, से लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3
लेवल 4, लेवल 5, इस तरह से। दैट इज द क्वांटाइजेशन मींस दैट इज प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ लेवल। लेवल को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, जैसे 0 लेवल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 level and finally 7 level। अब 0 to 7 लेवल्स को अपन बाइनरी डिजिट्स के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करें, 3 बिट्स में करें। जैसे 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, 0 0 0। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 0 0 1। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 0 1 0। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 1। 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0। 5 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1। 6 वाले लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 वाले लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 0। लास्ट जो 7th लेवल है, 7th लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 1। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल लिया, एनालॉग सिग्नल लेने के बाद सैंपलिंग प्रोसेस करा, सैंपल्स में बना लिए, सैंपल्स में कन्वर्ट कर लिया। सैंपल्स के बाद अपन ने क्वांटाइजेशन प्रोसेस में दिया, क्वांटाइजेशन प्रोसेस में क्या करा, लेबलिंग कर दी, लेवल्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब जैसे यहाँ देखो, इसमें जैसे इस वाले सैंपल में फर्स्ट वाला जो सैंपल है, फर्स्ट वाला जो सैंपल है, दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट वाला सैंपल। तो फर्स्ट वाला सैंपल एक्चुअली किसके नियरेस्ट है या किसके लेवल पे आ रहा है, ये किसके 1 और 2 के बीच में, ये इन बिटवीन क्या है, 1 और 2 के बीच में, पर नियरेस्ट किसके, 1 के। तो फर्स्ट वाले सैंपल को एलोकेट कर दिया नंबर लेवल 1। सेकंड वाले को देखें अपन, अब सेकंड वाला सैंपल है, सेकंड वाला सैंपल किसके नियरेस्ट है, ये पहले तो किसके बिटवीन है, 3 और 4 के बिटवीन है। नियरेस्ट किसके है, 3 के, तो लेवल कौन सा दे दिया, 3 लेवल दे दिया इसको। नेक्स्ट वाला जो सैंपल है, नेक्स्ट वाला सैंपल एक्चुअली कहां से टच कर रहा है, किस पॉइंट को टच कर रहा है, 1 को, ये 1 दे दिया। नेक्स्ट वाला सैंपल है, ये जो वाला सैंपल देखें किसके बिटवीन है, 0 और 1 के इन बिटवीन है, और किसके नियरेस्ट है, 1 के, तो 1 दे दिया। ये वाला नेक्स्ट वाला जो सैंपल है, लास्ट वाला जो सैंपल है, वो 1 और 2 के बीच में है, और नियरेस्ट किसके, 1 के, तो ये 1 दे दिया अपन। ये लेवलिंग कर दिया अपन ने, ठीक है, क्वांटाइजेशन प्रोसेस हो गया। सैंपलिंग कर दिया, लेवल प्रोवाइड कर दिए, पर्टिकुलर सैंपल को एक लेवल दे दिया। पहले वाले सैंपल को लेवल क्या, 1 दिया, दूसरे वाले लेवल को सैंपल 3 दिया, तीसरे वाले को 1, फोर्थ वाले को 1 और फिफ्थ वाले को 1। बस अप्रोच अपने को याद रखनी है कि जिस लेवल के इन बिटवीन आ रहा है, जैसे 2 और 3 के बीच में है, पर जो जिसके नियरेस्ट रहेगा वही अपन उसको लेवल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। जिसके नियरेस्ट, जिस लेवल के नियरेस्ट रहेगा सैंपल, वही उस सैंपल को लेवल प्रोवाइड कर देना है। अब 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 0 1 से। 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 0 1 से, ये वाले 0 0 1 से, 0 0 1। 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, 0 1 1, 0 1 1। 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन 0 0 1। नेक्स्ट फिर अगेन 1 है, 0 0 1। अगेन 1 है, 0 0 1। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है एनकोडिंग, ये एनकोडिंग एक्चुअली क्या प्रोवाइड करेगा, लेवल को, ये एनकोडर, ये जो कोडिंग है ना, जैसे 0 लेवल है तो उसका कोड क्या बना, 0 0 0, ये एनकोडिंग हो गया। नेक्स्ट लेवल 1 है, 1 को एनकोडिंग कैसे करा, 0 0 1 में। 2 वाले सेकंड वाले लेवल को एनकोडिंग कैसे करी, 0 1 0। तो एक्चुअली ये 0 1 की जो सीक्वेंस है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये एनकोडर। एनकोडर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द 0 1 0 1 सीक्वेंस फॉर्मेशन।
एनकोडिंग मतलब कोडिंग कर देना, और कोडिंग किसकी करनी है, लेवल की करनी है। लेवल कौन प्रोवाइड करेगा, क्वांटाइजर प्रोवाइड करेगा। सैंपलर क्या करेगा, सैंपलिंग करेगा। मतलब एनालॉग सिग्नल लिया, एनालॉग सिग्नल लेने के बाद सबसे पहले सैंपल बनाए, सैंपल बनाने के बाद लेवलिंग कर दी, पर्टिकुलर लेवल दे दिया सैंपल को, लेवल के बाद उसको एक कोड देना है, उस पर्टिकुलर लेवल को एक कोड देना है, एक सैंपल को कोड देना है, तो वो कोड कौन देगा, एनकोडर। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले सैंपल को कोड अपन ने क्या दिया है, 001, दूसरे वाले सैंपल को कोड क्या दिया है, 011, तीसरे वाले सैंपल को 001, नेक्स्ट वाले को 001। तो इस तरह से कोडिंग कर दी। कोडिंग करने के बाद आउटपुट सीक्वेंस कैसे आ जाएगी, आउटपुट सीक्वेंस कैसे आएगी, ये 001 पहले सैंपल का आ गया, नेक्स्ट दूसरे वाले का 011, फिर नेक्स्ट तीसरे वाले सैंपल का 001, नेक्स्ट फोर्थ वाले सैंपल का 001, और नेक्स्ट लास्ट वाले सैंपल फिफ्थ वाले सैंपल का 001। ये कोडेड फॉर्म आ गई, पीसीएम फॉर्म आ गई, पल्स कोडेड फॉर्मेशन आ गई। तो एक्चुअली अपन ने क्या करा, इस एनालॉग सिग्नल को, इस वाले एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर लिया अपन ने, इस डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल था इस तरह से, ये एनालॉग सिग्नल था, इस एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर लिया अपन ने, डिजिटल सिग्नल में। दैट इज द पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस करने की या गो थ्रू होने की, एनालॉग मॉड्यूलेशन से किसमें जा रहे हैं अपन, डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, मच मोर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा ये क्वेश्चन पीसीएम के ऊपर, और पीसीएम को याद करने का सबसे बेसिक फंडा यही है, बेसिक कंसेप्ट यही है, उसके सेक्शन याद करने। पहला सैंपल क्या है, पहला सेक्शन क्या रहेगा, सैंपलिंग करना। दूसरा सेक्शन क्या रहेगा, क्वांटाइजेशन करना, लेवल प्रोवाइड करना। तीसरा सेक्शन क्या रहेगा, एनकोडिंग करना। ये मच मोर इम्पोर्टेंट, ये 3 सेक्शन है इसमें, पीसीएम एनकोडर में 3 सेक्शन, सैंपलिंग करना, क्वांटाइजेशन करना और एनकोडिंग करना। ठीक है, समझ में आया पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, पीसीएम में प्रोसेस वही फिल्टरिंग प्रोसेस है। सबसे पहले फिल्टर करा, कोई भी सिग्नल है उसका फिल्टरिंग करा, फिल्टरिंग करने के बाद नेक्स्ट सैंपलिंग प्रोसेस करा, सैंपलिंग प्रोसेस के बाद क्वांटाइजेशन और फाइनली एनकोडिंग। ठीक है, सैंपलिंग प्रोसेस ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड एवरी ts टाइम सेकंड, ts टाइम, ts is referred to as a sampling period. Frequency, sampling rate f of s equals to 1 upon ts. There are the 3 types of sampling process: ideal sampling, natural sampling and flat top sampling. ये अपन ने सैंपलिंग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये आइडियल सैंपलिंग रहेगी, नेक्स्ट नेचुरल सैंपलिंग रहेगी, एंड थर्ड वन इज द फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप सैंपलिंग बिकॉज ऑफ दैट टॉप इज द इन फ्लैट फॉर्मेशन, इसका टॉप किस फॉर्म में, फ्लैट फॉर्म में, दैट इज द फ्लैट टॉप सैंपलिंग। नेक्स्ट इज द क्वांटाइजेशन प्रोसेस। ओके, इसकी स्टडी करें। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सैंपल इन गिवन देम ए टेबल वैल्यू और सुटेबल स्केल। suitable scale that means the provided the particular level क्या उसको provide कर देना। the quantization interval are coded in binary form, so the quantization interval will be in power of 2। power of 2 that means the, अगर जैसे अपन 2 की पावर में कैसे लिया, जैसे कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 3 डिजिट से अपन एनकोडिंग कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8। मतलब 2 की पावर में अपने को लेवल प्रोवाइड करने, मतलब अगर 3 बिट से अगर अपन इसको रिप्रेजेंटेशन दें तो लेवल कितने लगेंगे अपने, 8 लेवल, कहां से, 0 से लेके 7 तक। बाय द वे 2 की पावर अपन 4 डिजिट से अपन इसकी लेवलिंग करना चाहें, अगर 4 डिजिट से करें तो नंबर ऑफ लेवल कितने हो जाएंगे, 16 लेवल। दैट मींस इट इज डिसाइडेड बाय 0 से लेके अप टू कहां तक हो जाएगा, ये 15 तक। 0 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 4 डिजिट लगेंगे यहाँ पे, 4 के रेस्पेक्टिव 0 0 0 0। और 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 1 1। इसका मीनिंग ये है।
तो अपन 3 डिजिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 डिजिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सैंपल ज्यादा है, सैंपल की अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो नंबर ऑफ लेवल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, और सैंपल की अगर कम है तो उसको लेवल कम की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, so that is the quantization process. Okay, the deviation between the amplitude of the sample at the transmitter and receiver end in linear quantization, the distortion is more, and to decrease to the distortion the number of step in the given amplitude range has to be increased. अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर जैसे सैंपल्स अगर ज्यादा हैं, ज्यादा एम्पलीट्यूड के हैं, तो नंबर ऑफ लेवल क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो जितने नंबर ऑफ लेवल अपन इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा प्रीसाइज उसका क्या होगा, लेवलिंग होगा, उतना ही ज्यादा प्रीसाइज क्या होगा, उसका क्वांटाइजेशन होगा, उतनी ही मिनिमम टू मिनिमम क्या है उसमें एरर आएगी। अगर लेवल, अब बाय द वे जैसे कोई सैंपल है, अब वो इन बिटवीन बिल्कुल ही सेंटर में आ गया, 2 और 3 लेवल के सेंटर में है, तो वो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको लेवल 2 प्रोवाइड करना है या लेवल 3 प्रोवाइड करना है। तो इस केस में क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज कर दो। बाय द वे जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सैंपल है ना, और लेवल जैसे आ गया, एक ये लेवल आ गया और एक ये लेवल आ गया, अब ये बिल्कुल सेंटर में है इसके लेवल, तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसको नंबर 2 लेवल दें या नंबर 3 लेवल दें। तो उस केस में क्या करो, इसके लेवलिंग और इंक्रीज कर दो। जहां अपन जैसे जैसे 0 से लेके 7 8 लेवल तक डिसाइड कर रहे थे, अब 15 कर दो, 15 करने में और ज्यादा लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, और लेवल इंक्रीज होंगे तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो अब अपन इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई ये सैंपल है, इस वाले के नियरेस्ट है, तो ये वाला अपन लेवल देते हैं। मतलब नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज करेंगे तो जो एरर है, जो क्वांटाइजेशन एरर अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्वांटाइजेशन एरर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अपन इजीली और प्रिसाइसली क्या कर देंगे, पर्टिकुलर लेवल उसको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? द बिट रेट, इसके कुछ पैरामीटर हैं। द बिट रेट ऑफ पीसीएम सिग्नल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। The bit rate is the NB into FS. NB is the number of bit. नंबर ऑफ बिट जैसे अपन 3 बिट से भी कोड कर सकते हैं, 4 बिट से भी कोड कर सकते हैं, 5 बिट से भी कोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ लेवल के रेस्पेक्ट अपन बिट डिसाइड कर सकते हैं। अगर जैसे 0 से लेके 7 तक लेवल ले लें तो कितने बिट रिक्वायरमेंट रहेंगे, 3 बिट रिक्वायरमेंट रहेंगे। अगर 0 से लेके 15 लेवल अपन को डिसाइड करने तो नंबर ऑफ बिट कितने डिवाइड रहेंगे, 4 बिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये NB है, NB इज द नंबर ऑफ बिट। और FS क्या है, सैम्पलिंग रेट। FS क्या है, सैम्पलिंग रेट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगी अपने पास, बिट रेट, दैट इज द बिट रेट। ओके, द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दिस सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ लाइन एन्कोडिंग, refer to previous section and discuss the formula. The digital signal will also need more bandwidth than the original analog signal, price we way to robustness and other feature of the digital ट्रांसमिशन। मतलब जैसे जैसे इसका मीनिंग क्या है कि अगर जैसे आपने क्वांटाइजेशन लेवल इंक्रीज करे, क्वांटाइजेशन लेवल इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ बिट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे 0 से 7 अपन लेवल ले रहे हैं तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट थी, 3 बिट की रिक्वायरमेंट। जैसे 0 से लेके 15 लिए तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट हो गई, 4 बिट की रिक्वायरमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर नंबर ऑफ बिट अपन इंक्रीज करें तो उस केस में क्या, उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर जैसे 3 बिट को ट्रांसमिट करना है तो 3 बिट के हिसाब से कंजप्शन आएगा, 4 बिट को ट्रांसमिट करना है तो ज्यादा कंजप्शन आएगा, 5 बिट को ट्रांसमिट करना है तो और ज्यादा कंजप्शन आएगा। तो उतनी ही ज्यादा उसको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट रहेगी सिस्टम को, तो कितने नंबर ऑफ बिट उसको ट्रांसमिट करना है। अगर जैसे 10 बिट ही ट्रांसमिट करने हैं तो कम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, अगर 20-25 बिट अगर ट्रांसमिट करने हैं उसी सैंपल या सिग्नल के लिए तो ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर जैसे बिट रेट अपन इंक्रीज करें, NB की वैल्यू इंक्रीज करें तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। भाई 3 बिट को ट्रांसमिट करना है तो फटाफट ट्रांसमिट हो जाएगा, इसी की जगह अपन 5 या 10 बिट को अपन ट्रांसमिट करें तो ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो टाइम कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा और वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है।
ठीक है। एडवांटेज ऑफ पीसीएम, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन क्वालिटी, compatibility of different classes of traffic in the network, integrated digital network, increased utilization of existing circuit, low manufacturing cost, good performance over very poor transmission path. Disadvantage क्या है? Large bandwidth requirement. तो जितने नंबर ऑफ बिट्स अपने इंक्रीज होंगे उतनी ही ज्यादा अपने को बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट रहेगी. Noise and crosstalk leave low but rise attenuation and integrated digital network can only realized to be a gradual extension of the noise. एप्लीकेशन कहाँ पे है? इन कॉम्पैक्ट डिस्क में, डिजिटल टेलीफोनी में, डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशन में. जैसे अपन लैंडलाइन अपन काम में लेते हैं, जिसमें फाइबर वायर के थ्रू अपन कम्युनिकेशन करते हैं. तो वायर के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली क्या है? डिजिटल फॉर्मेट 0101 की फॉर्मेशन. तो उसको अपन कौन सी अप्रोच अपन काम में लेते हैं? बेसिकली पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. ठीक है. तो ये वह पीसीएम का आज सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी जो सेक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. डेल्टा मॉड्यूलेशन है, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, डिफरेंशियल पीसीएम है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. बेसिक आज की क्लास का जो अचीवमेंट है वो है कि अपने को स्टडी करना है पीसीएम सिस्टम. और पीसीएम सिस्टम में कौन से हैं? सैम्पलिंग है, क्वांटाइजेशन है और एनकोडिंग प्रोसेस है. एंड हाउ द पीसीएम इज वर्किंग, हाउ वी कैन achieve the various digital formation of the analog signal conversion. इसका पर्पस रहेगा. ठीक है. आज की क्लास में कोई डाउट्स हो, कोई इश्यू हो तो वो आप मुझसे अभी डिस्कशन कर सकते हो. आज की क्लास में कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे अभी डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है. अटेंडेंस ने अक्षता माहेश्वरी प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. प्राची प्रेजेंट सर. बगीचा प्रेजेंट सर. ओके. ठीक है ना बेटा. तो ये जरूर, अब ये तुम्हारी जो यूनिट थर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यूनिट थर्ड बेसिकली रिलेटेड है एनालॉग से डिजिटल कम्युनिकेशन कन्वर्ट. मतलब अब अपन जब तक एनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी कर रहे थे जिसमें एएम था, एफएम था और पल्स मॉड्यूलेशन था, पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीटीएम. पर अभी जो नेक्स्ट अपन स्टेप में जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिजिटल मॉड्यूलेशन. और डिजिटल मॉड्यूलेशन ही प्रेजेंट सिनेरियो में वर्किंग में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. और मैं इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं रहे, कोई इशू नहीं रहे, है ना. नोट्स में अभी इसके जो पीपीटी और नोट्स है वो मैं अभी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा. और जो वीडियो है, अभी वाला जो वीडियो है, मैं इसको कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ. इसको डाउनलोड करो, इसको देखो, स्टडी करो. कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो. ठीक है. ओके, थैंक यू. और नेक्स्ट क्लास है, आप क्लासें रेगुलर अटेंड करनी है बेटा. क्लासें स्किप नहीं करनी है. क्लासें स्किप करोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना. तो क्लासें रेगुलर अटेंड करनी है. ओके, थैंक यू.